अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भीम। हमारे पैनल है 31 नंबर में। मैं हूँ, हमारी रिदा रशीद मैडम है और हमारी प्रवीण पवार की मिसेस जो कि मनीषा पवार और मोरेश्वर किने, ये हमारा 31 नंबर का राष्ट्रवादी कांग्रेस का पैनल है और हमारी निशानी घड़ी है। हम आपसे सभी मतदार राजाओं से यही विनती करते हैं कि हमारा जो पैनल है, इस पैनल को बहुमत से चुनाइए। धन्यवाद। शिंदे गुट को छोड़ा था, शिंदे गुट को ज्वाइन किया था, ऐसा नहीं है। शिंदे साहब के माध्यम से जो योजनाओं का जो लाभ मुमरा वालों को मिलना चाहिए था, वो लाभ मिलाने के लिए मैं शिंदे साहब के साथ था। और सही मायने में अगर देखेंगे तो आज हमने 12,500 जो हमारी मुमरा की माता बहनें हैं, उनका लाडली बहनाओं के माध्यम से फॉर्म भरा है और आज उनको वो लाडली बहन का जो लाभ है वो मिल रहा है और उनको जो 1,500 रुपये मिलना है वो मिल रहा है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि पिछले जो लाडली बहना से पहले हम लोग ने मुमरा में जो एक जैसे कि क्या बोलते हैं सिलाई मशीन और घर घंटी का जो ये था, वो 1000 हमारी महिला माता बहनों को हमने महानगर पालिका के माध्यम से वो बांटा है। और ये सब चीज़ें हैं जो हमारे मुमरा वासियों को जो एक विधानसभा के माध्यम से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही थी। इसके लिए हमने शिंदे साहब के साथ में थे और यहाँ पर शिंदे साहब ने जो यहाँ का विधायक नहीं कर सका, वो शिंदे साहब के माध्यम से हमने यहाँ पर लोगों को जो सुविधा चाहिए थी वो दी। और खास करके आप देखेंगे कि यहाँ के लोकसभा के खासदार है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, उनके माध्यम से यहाँ पर बहुत सारा निधि आया। अजीत दादा, नजीब भाई हारने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारा निधि आया। और क्या है कि जो हमने ऐलान किया था कि मुमरा कलवा विकास आघाड़ी से हम लड़ेंगे, लेकिन हमारा जो टेक्निकल प्रॉब्लम था कि सभी हमारे जो उम्मीदवार है पैनल के, वो पैनल के चारों उम्मीदवार को एक चिन्ह मिलने का थोड़ा अड़चन निर्माण हो रहा था। इसके लिए और नजीब भाई ने भी घर पे 2 बार आए कि आप घड़ी से लड़ो। और बहुत सारे लोगों का भी, हमारे मतदार राजाओं का, भाई बहनों का भी, हमारे जनता वार्ड की जो जनता है उनका भी कहना है कि आप घड़ी से लड़ो। तो उस वजह से हम घड़ी से इलेक्शन लड़ने लगे। और नजीब भाई ने भी कहा था कि आपने हमारे लिए पिछले जो 1 साल पहले विधानसभा में जो मेहनत की थी उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आप घड़ी से लड़िए। और इसके लिए हमने ये तय किया और हमारे कार्यकर्ताओं के से मीटिंग लेके उनसे भी बात की, तो उनका भी यही कहना रहा कि अपन घड़ी से लड़ेंगे। जब 2002 में मैं शिवसेना में शामिल होने जा रहा था, मैंने दिघे साहब से कहा था कि मेरे को शिवसेना से इलेक्शन लड़ने का है। तो दिघे साहब ने एक ही बात किया था कि मुमरा जो एरिया है वहाँ पर तेरे जो लोग हैं, तेरे जो मतदार है मुस्लिम भाई है और वो मुस्लिम भाई तेरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक तीर कमान का सब्जेक्ट है, विषय है, तो तीर कमान पे जिस तरीके से तेरे को वोट मिलने चाहिए वो वोट मिलेंगे नहीं। इसके लिए आप जो हमेशा अपक्ष लड़ते हैं या अभी घड़ी से लड़ते हैं तो वो घड़ी से लड़ो। यही शिंदे साहब ने भी कहा था कि मैं हमेशा स्पष्ट बोलता हूँ और अस्पष्ट मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगती होगी, लेकिन मेरा हिसाब है कि प्रेम चोपड़ा हिसाब पकड़ा। कैसे कि जो स्पष्ट बात करेगा तो अच्छा है, फिर बाद में वो झूठ बात करने को अच्छा नहीं लगता। मैं ये नहीं कहता कि मैंने 100% विकास किया है, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है, जो सिविक्स नीड्स है, बुनियादी सुविधा जिसको बोलते हैं कि जो हमारे वार्ड के जो नागरिक हैं उनको उससे वो समाधान है कि जो सुविधा बुनियादी सुविधा हमको मिल रही है उसकी वजह से वो खुश है। और जिस तरीके से हम जो अभी डोर टू डोर जाके हमारे मतदाताओं से विनती कर रहे कि घड़ी को दो, तो उनका भी यही कहना है कि हम लोग आपको जिता के लाएंगे। क्योंकि आज देखेंगे हमने आज आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका मुद्दत खत्म होने के बावजूद भी, पिछले 3.5 साल में मुद्दत खत्म होने के बावजूद भी आपने काम किया है। आपका ऑफिस 10 to 10 10 to 10 खुला रहता है और लोगों का वहाँ से काम होता है। तो यही जो है लोगों की तरफ से जो पोच पावती चाहिए वो हमको मिलती है और हमारा ये जो है नागरिक संतुष्ट है, समाधानी ये हमको इससे मालूम पड़ता है। अभी ये तो जनता ही बताएगी, इलेक्शन टफ होगा, लड़ाई होगी या इजी होगा, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये पूरी जनता ही बताएंगी। अगर हमने काम किया है तो जनता हमको बताएंगे। और हमारे सामने कौन खड़ा है, क्या खड़ा है, हम ये चीज को ध्यान में रखते नहीं। हम जनता के सामने जा रहे हैं, जनता जो निर्णय देगी, जनता जो फैसला करेगी उसको वो फैसला हमको मंजूर रहेगा। अभी क्या है कि लोकसभा का और विधानसभा की इलेक्शन नहीं, ये यहाँ का जो लोकल जो समस्या है, लोकल जो मसले, उस समस्या का इलेक्शन है। और जो लोकल आदमी तुमको जो अवेलेबल है तो लोग उसको ही ज्यादा पसंद करेंगे और उनको ही चुन के देंगे। अभी विरोधी के पास अभी बीजेपी के सिवाय कुछ बात करने की ये नहीं है, लेकिन आप अभी समझ सकते हैं कि एक हमारा विरोधक कैंडिडेट है, उसके चाचा
भी अभी बीजेपी में गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो यहाँ से कुछ लोगों को, पुराने लोगों को बुलाकर वो बता रहे हैं कि हमारे भतीजे को वोट करो। तो वो बीजेपी के जो उम्मीदवार चाचा है, वो यहाँ के तुतारी के जो भतीजे उम्मीदवार है, उनका जो प्रचार कर रहा है, उनके जो वोट बटोरने की कोशिश कर रहा है बीजेपी के माध्यम से, तो वो चल रहा है क्या? वो पहले बात पूछो कि आपके चाचा यहाँ से लोगों को बुलाकर और बीजेपी के होने के बावजूद भी यहाँ पर लोगों को जो डराने का, धमकाने का जो चाचा के माध्यम से जो काम हो रहा है, वो बीजेपी के माध्यम से हो रहा है, तो वो चलेगा क्या? और यहाँ पर बीजेपी से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप पत्रकार है, आपने देखा है कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि बीजेपी के भी कैंडिडेट है। यहाँ पर जो हमारे सामने है बीजेपी की कैंडिडेट है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट होने के बावजूद भी लोग हमारे यहाँ जो विरोधक है वो बीजेपी का हमारे ऊपर टैग लगा रहे, बीजेपी का ठप्पा लगा रहे। आप लोगों को काम बताइए, आप लोगों को विकास बताइए, आप क्या करते हैं लोगों को वो बताइए। ये सब फालतू प्रचार करने का कोई मतलब नहीं है। अभी वहां पर बीजेपी के इतना संख्या बल ही नहीं बनेगा तो बीजेपी का मेयर बैठने का सवाल ही नहीं उठता है और उनको सपोर्ट करने का सवाल ही नहीं उठता है। आप देखेंगे आज अगर आप एमसीए का अगर समर्थन लेके अगर उपाध्यक्ष बन सकते हैं तो हम वैसा नहीं कि वहां पर थाना में बीजेपी को समर्थन करेंगे, सवाल ही उठता नहीं है। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।